वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मुनिया साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज का जो टॉपिक हमारा है तो एक दीपक शर्मा है कोई, उसकी वीडियो काफ़ी घूम रही है फेसबुक पर और काफ़ी जो है उसने एक उसमें बहुत उल जुलूल बोल रखा है। दीपक शर्मा को हमने इसमें एक पोस्ट भी डाला था पहले कि वो आए हैं और जो उनके दिमाग में कोई सवाल ऐसे हैं तो वह लाइव डिस्कशन करें हमारे साथ में आकर। तो अभी हमारा जो है मिशन जो है वो है बातचीत का है, बातचीत से हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं केस को। तो जो भी दीपक शर्मा के दोस्त हैं या वो खुद भी आकर बात कर सकता है। तो पहले तो उसकी वीडियो का जवाब है कि जो जिस तरीके से उसने जो बोला है कि जो अभी 2-3 दिन पहले काफ़ी वायरल हुई है वीडियो उसकी, उसमें बोल रखा है जो डॉक्टर अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं उनके बारे में गलत बोल रखा है उसने कि उनको बोलता है भीमटे, ऐसे बोलता है वो कि जो तुम मतलब जो उनके साथ में जो काम करने वाले हैं उनके जो चापलूस हैं वह उनके लिए सही हैं, जो आरएसएस का साथ दे रहे हैं वो उनके लिए सही है, बाकी सब के सब भीमटे या ऐसे बोल रहा था वो। तो इनको जो सच बोलता है इंसान उससे काफ़ी तकलीफ़ होती है। और डॉक्टर अम्बेडकर के करके दुनिया आज जो काफ़ी जो जिनको इन्होंने शूद्र बनाया है या बहुत कुछ उनको तकलीफ़ दी है तो वह आज आज़ादी से घूम रहे हैं तो इनको ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो बहुत कुछ उसने बोला है और इसके अंदर जो भावना बोलने की जो तरीका है, एक जैसे कोई गांव का गंवार भी कह सकते हैं उसको, या बिल्कुल जाहिल इंसान जिसको बोलने का पता ही नहीं है, इस तरीके से बात करता है और गुस्से में इतना बात करता है वो कि जितना गुस्सा इतना तो इंसान खुद को जितना लोगों को जला रहा है वो खुद उससे ज़्यादा जल रहा है। तो ऐसे गुस्से में बात कर रहा हो। तो उसने बात करते करते बहुत सारी ऐसी कही हैं बातें कि जिसमें बहुत सारी हम ऐड करना चाहते हैं इसमें। जैसे कि उसने और बोला है कि जो अपनी माँ बहन के साथ में सोते हैं वह भीमटे हैं, ऐसा बोला। तो भाई माँ बहन के साथ में तो आप भी सोते होंगे, तो रिश्ता कैसा रखना उनके साथ में वो आपसे या बेहतर हम लोग जानते हैं और सभी जानते हैं कि माँ बहन के साथ में जो रिश्ता है वो कैसा होना चाहिए। और एक तीसरी उन्होंने एक बात और गजब की बोली है मैं चाहूँगा कि दीपक शर्मा लाइव आकर बात करें, जो उनके सवाल हैं हम उनका जवाब देंगे और बड़े प्यार से देंगे। और आपको मालूम होगा कि अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे दीपक शर्मा या और एक कोई है उसका नाम जो उपदेश राणा है, ऐसे ऐसे हैं जो ये इंसान ना तो कभी गलत होता है ना सही होता है। इंसान के जो अंदर गुण भरे गए हैं उससे इंसान सही हो जाता है और जो अवगुण भरे हैं उससे इंसान गलत पाया जाता है। तो ये जो लोगों के अंदर अवगुण बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के भरे हैं इस करके इनको लोग गलत कहते हैं। तो गलत ये नहीं है, गलत इनकी परवरिश है। और ये जो गालियाँ निकालते हैं अपना भी नाम ख़राब कर रहे हैं, अपने बाप दादा का भी नाम ख़राब कर रहे हैं, तो ये सभी का नाम ख़राब कर रहे हैं। तो दूसरी बात एक और भी बैठा था इंसान, कोई था उनमें वो जिसको इन्होंने कहा कि ये शोषित समाज का है। मुझे नहीं लगता वो शोषित समाज का होगा, क्योंकि उसने ऐसा है दीपक शर्मा झूठ बोलने का काम करता है। इसको दिन भर झूठ बोलता है और शाम के जब तक इसको बहुत सारे जो है ना पुरानी कहानियाँ सुनी होंगी आपने, जब तक कहने एक दूसरे को गाली नहीं देते तो तब तक इसको रोटी नहीं पचती। तो ऐसा इंसान है, पहले मुसलमानों के बारे में बोलता था, अब यो जो है मूल निवासियों के बारे में बोल रहा है। तो एक और इंसान बैठा था वहाँ पर, कोई ऐसा था जो उसके बारे में बात कर रहा था, वो क्या कहते हैं उसको कहने जो अगर गौ माता और स्त्री के ऊपर अगर कुछ होगा तो पहले बोला उसने अहिंसा परमो धर्म है, ये कस्तूरी का ऐसा बोला कुछ। और जब गौ माता के ऊपर और स्त्री के ऊपर आएगी कोई बात तो अहिंसा जरूरी है, इस तरह बोला उसने। तो उसको मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई, गाँव भी मर रही है आपकी, चारों तरफ मर रही हैं, सड़ रही हैं और आपकी गौशाला के अंदर मर रही हैं। और दूसरी बात, स्त्रियां चारों तरफ बेइज्जती हो रही स्त्रियों की, तो तुम कहाँ मर रहे हो भगवेदारियों। ये जो है सिर्फ धमकी देने से या
किसी को ऐसे बोलने से काम नहीं चले करता। उसमें जाकर ग्राउंड लेवल पे जाकर काम करे करें हैं, फिर पता लगेगा आप लोगों को क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो ये जो उसने बोला कि अहिंसा जरूरी है, तो जो अहिंसा के जो पुजारी बैठे हैं ये लोग हैं, और एक दीपक शर्मा ने जो बात करी है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस बात को थोड़ा गौर से सुने। उसने जो बोला है कि जो भी सच्चा इंसान बोलता है या इनके खिलाफ बोलता है उसको भीड़ बनाओ और मार दो, ऐसा उसने बोला। उस वीडियो में 2-3 बार बोल रखा उसने। तो इस बात को आप सभी के सभी अपने पल्ले बांध लें कि ये जो चल रहा है सिस्टम, ये लोगों को भड़काते हैं। और जहाँ कहते हैं, उसने कहा है जो भीड़ का कोई नाम नहीं होता, मार के चले जाते हैं। तो ये जो दीपक शर्मा है, इसने खुद गलती करके अब खुद फंसेगा ये इसमें, क्योंकि इसमें इसने बोल दिया कि जो भी लोग मारेंगे भीड़ का कोई नाम नहीं होता, भीड़ों को मार दो। इसका मतलब है ये होगा कि जहाँ भी भारत के अंदर किसी भी कोने में इंसान अगर मर रहा है इस तरह भीड़ के कारण है, तो उसके जिम्मेदार भगवाधारी होंगे, दीपक शर्मा होगा और मोहन भागवत होगा। क्योंकि जो मोहन भागवत है इसका सरगना है, सारे जो चुंडली है ये भगवाधारी, इसका सरगना तो मोहन भागवत है। तो जब भी कहीं लिंचिंग हो रही है या कहीं भी आग लग रही है या 50-60 आदमी मिलकर किसी को मार रहे हैं, तो पूरे भारत के अंदर, पूरे जहाँ भी है, पूरी रिपोर्ट इनके नाम से होनी चाहिए। सभी हॉस्पिटलों में क्या नाम, थाने में जाकर ये मोहन भागवत के नाम से रिपोर्ट होनी चाहिए, और इसके जो दीपक शर्मा है इसके नाम से रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भड़का दिया लोगों को। अब कोई भी ऐसा हादसा हो सकता है। तो अभी दीपक शर्मा खुद फंसेगा इसमें कि इसने बोला है कि 50-60 लोगों को इकट्ठे करो मार दो, और यहाँ तक बोला कि कैरोसिन छिड़क कर मार दो, ऐसा बोला। तो ये जो लोग हैं बीमारी जो है ना, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो भारत के जो हिंदू हैं, ये क्षत्रिय ठाकुर ब्राह्मणी, ये बीमार मानसिकता के लोग हैं। तो ये जो लोग हैं, ऐसा हमने चैलेंज भी किया था भी, दीपक शर्मा के बाद जो कर है कोई इसमें हिम्मत है तो जुड़े हमारे साथ में, आगे बात करें तो भाई हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो इस तरह भड़काऊ बयान दे देगा लोगों को, इस तरह इकट्ठे करेंगे, कोई फ़ायदा होने वाला तो नहीं। अपने अगर आप लोग इतने चिक्का मार मार के बोलते हो आपके फेफड़े फट जाएंगे, हड्डियाँ बाहर आपकी आ रही हैं वैसी। तो दीपक शर्मा जी, ये जो है ना इस तरह के बयानबाजी करना, हम समझते हैं कि आप लोगों के अंदर आग लगी है, कहो कि सिख भी आज़ादी से घूम रहे हैं, मूल निवासी आज़ादी से घूम रहे हैं, ये आपको पसंद नहीं है। तो ये आपका जो है, मैंने भी दीपक शर्मा को चैलेंज किया था कि वो आके जुड़े, पर वो आया नहीं अभी। और उसका कोई भी साथी है, अगर कोई भी उसका साथी आगे जुड़ना चाहता है, बात करना चाहता है, तो करे बात आकर। क्योंकि हम चाहते हैं कि दीपक शर्मा भी खुद आए, और उसके जो कोई भी साथी है, उसका कोई राजपूत हो, कोई बनिया हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई भी हो, तो आकर जुड़ें और बात करें। और इस तरह की जो भाई साहब, आप इनमें से आप जुड़ना चाहते हो क्या? अभी तो हमने जो बात रखी है ये सिर्फ बाणियों के लिए और ब्राह्मणों के लिए था आज का टॉपिक, लेकिन आप जुड़ना चाहते हो तो आ जाओ, कोई बात नहीं। जी भाई साहब, मैंने आपको रिक्वेस्ट है, ये जो लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं लोगों के बीच में, ये जो दीपक शर्मा वर्गा या हो रहे जो उपदेश राणा है, ऐसे ऐसे जाटों को और इनको आपस में लड़ाने का काम करते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा एक वीडियो आया था हरियाणा के अंदर, उसमें कहा था कि हम जाटों को जड़ से मिटा देंगे, इनका नामो निशान कर दम खत्म कर देंगे, ऐसी वीडियो भी आई थी सामने। तो ऐसे ऐसे लोग जो है बैठे हैं, सिर्फ ये क्या करते हैं, आग लगाने का काम करते हैं। और इनसे जो सावधान होने की लोड़ हमें सभी को। मोहम्मद भाई साहब जी, मोहम्मद जी भाई साहब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। भाई साहब आपकी फोटो नहीं आ रही है। दीपक शर्मा जी, अगर हमारी आवाज़ जा रही है आप तो आए सामने और बात करें, और बात करने के बाद हम देखेंगे आप कहाँ तक किस पानी में उतर रहे हो, तो आप किस में हो, कहाँ हो।
तो मैं चाहूँगा कि सभी के सभी मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, इस्लाम और जो ST SC OBC के लोग जो हैं, इस बात को पल्ले बांध रहे हैं कि दीपक शर्मा ने कहा है कि जो भी सच बोलने वाले हैं भीड़ बनाकर उसको मार दो, ऐसा दीपक शर्मा ने बोला है। तो इस बात को याद रखना, ये भगवाधारी अगर कहीं भी कोई जाट मरता है इससे, या कोई सैनी मरता है, या कोई सिख मरता है, या कोई इस्लाम मस्जिद से मरता, कोई भी मारे जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले हर एक स्टेट में इनके नाम से रिपोर्ट होनी चाहिए और थानों में इनके बारे में पता होना चाहिए भी ये जो लोग हैं ये आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने खुद बोला कि आने वाला वक्त में ऐसा हो सकता है कि जो ये बोलते हैं कर भी देते हैं, तो बहुत सारा ऐसा चलता है। तो मेरे जो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस बात पर ध्यान दें कि जो दीपक शर्मा ने बोला है कि आग लगा कर फूंक दो सबको, जो भी सच बोलता है, इनको तकलीफ होती है, ST SC OBC तकलीफ होती है। और मैं एक और बात का ध्यान रखना, ST SC OBC के लोग जो है हिंदू नहीं है, जैसे ना सिखों को हिंदू बना रखा है इसमें संविधान में, ऐसे ही ST SC OBC को बना रखा है हिंदू। हिंदू नहीं है, वो मूल निवासी हैं, एक देश के मालिक हैं और मजबूती से जो देश के राजे थे कभी, उनको इन्होंने शूद्र बनाया है। जो ST SC OBC के लोगों को सबको शूद्र बना रखा है इन्होंने। तो ये देश के मालिक थे पहले, तो इनको बिल्कुल इन्होंने ऐसा कर दिया कि इनको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। तो इनकी बातों पर ध्यान रखते हुए जो भी ये बोलते हैं बड़े ध्यान से सुनें इनकी बात को और रिकॉर्डिंग करके अपने पास रख लें। जैसे मैं बोला कि आग लगा कर फूंक दो, दीपक शर्मा ने बोला है 50 की भीड़ बना के, भीड़ तो 50 की नहीं है, भीड़ मतलब भीड़ में किसको पता लगेगा किसने मारेगा, लेकिन भीड़ में कौन मार गया किसी को उस बात का नहीं पता लगेगा, लेकिन दीपक शर्मा के नाम से रिपोर्ट होनी चाहिए। और जो मोहन भागवत है इसका सरगना, सबसे बड़ा गुंडा, उसके नाम से रिपोर्ट होनी चाहिए सबकी, तभी ये शांति हो सकती है, नहीं तो ऐसे शांति नहीं होगी। तो इनके नाम रजिस्टर में हो। और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया। ये इन कच्छेदारियों की ओर आ लिया कच्छेदारियों को तो उड़ा लिया, लेकिन ये सबसे पहले मार के मरेंगे। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इनके पास में बंदूक है, पुलिस इनके साथ दे रही है, मिलिट्री इनका साथ में खड़ी है, नेता, कच्छे नेता सब के सब इनके साथ मिले हुए हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बाम सेब के जरिए आएगा एक जन आंदोलन, और जन आंदोलन से कोई कीड़े मकोड़े और बड़े बड़े राज, बड़े बड़े तख्ते हिल जाते हैं। तो इसमें सच्चाई का राज आएगा आने वाले वक्त में। तो हो सकता है कि इसमें बहुत सारा हमें और आपको सहयोग करना पड़े। तो इसमें सभी का धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया। और हम तो दीपक शर्मा जी के साथ बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो आए नहीं। और ये वीडियो उन तक पहुंचा देना और उन्हें थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि अच्छे गुणों पर ध्यान दें, अपना आने वाला कल अपने बच्चों का नाम ना खराब करें। नहीं तो ये दुनिया थूकेगी उसके ऊपर भी, उसके बच्चे भी थूकेंगे अगर उसके बच्चों को सही ज्ञान हुआ। तो सभी का धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, थैंक यू।